अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूं नूर बानो, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद बानो। व्यूअर्स, मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। 7 बजे का टाइम है जी दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और देखें सूरज तलू हो रहा है और साथ में धुंध भी पड़ी हुई है। उम्मीद है आज धूप निकलेगी। अभी तो 7:30 का टाइम हुआ है। ये देखें व्यूअर्स, हमारे बिस्तर जिसमें हम सोए हुए थे सारे अभी समेटने वाले पड़े हुए हैं। अभी मैं ये सारा समेट के फिर आप लोगों के साथ हाजिर होती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने कमरे में से सारा सामान समेट लिया है। ये अबू बकर बैठ के खेल रहा है। अब मैं ये वाला सामान साफ़ करके रखूँगी जी। सामान साफ़ करके रख लिया है मैंने ये इधर, और अब मैं करने लगी हूँ बाकी काम जी दोस्तों। ये अम्मी अबू का कमरा है, उनके मैंने बिस्तर तय लगा के रख दिए हैं इधर, और अब मैं ये सामान साफ़ करके रखने लगी हूँ और फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि इस कमरे में से पहले मैंने ऊपर से सामान सिर्फ समेट देती थी, झाड़ती नहीं थी। और आज मैं मुकम्मल सफाई करके आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कमरा साफ़ किया। जी देखें, मैंने सारा सामान साफ़ करके ऊपर रख लिया है और अब मैं झाड़ू लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी कि सफाई किस तरह हुई मेरे कमरे की। व्यूअर्स देखिए, मैंने ऊपर से आप लोगों को पहले दिखाया था कि मैंने सारा कमरा साफ़ करना है आज, और ये देखें मैंने झाड़ू भी लगा ली है। और आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरा कमरा किस तरह साफ़ हुआ। उस कमरे दूसरे से मैंने सफाई कर ली थी और अब मैं इस कमरे का पंखा साफ़ करने लगी हूँ। आप लोग देखना कैसे साफ़ करती हूँ। देखें पंखा साफ हो गया बहुत सारी मेहनत करने के बाद। जी दोस्तों, मैंने अपने घर का मुकम्मल काम ख़त्म कर लिया है। जो झाड़ू वगैरह वाला था वो, ये हमारा किचन है, बर्तन भी धुल गए हैं। और ये देखें हमारे घर की सफाई किस तरह से हुई है, आप लोगों ने ज़रूर बताना है। ये हमारा सेन है और ये है बरामदा। एक कमरा हमारा ये है जिसमें मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था कि मैं सफाई कर रही हूँ। और दूसरा कमरा हमारा ये है। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि हमारे घर की सफाई किस तरह से हुई है। घर का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं मूलियाँ काटने लगी हूँ धो के, और धूप में बैठ के मूलियाँ खाएंगे। धूप में बैठ के मूलियाँ खाने का बहुत मज़ा आता है, नमक और मसाला लगा के। दोस्तों अब मैं मूलियाँ धोने लगी हूँ। मूलियाँ धोने के बाद हम काटेंगे, काट के फिर हम खाएंगे। जी अब मैंने मूलियाँ धो ली हैं। अब हम लेके जाएंगे इनको चारपाई पे धूप में। क्यों जाएंगे? खाने के बाद मैंने मूलियाँ छील ली हैं। छील के अब हम खाने लगे हैं। चारपाई पे बैठ के सब मिल के खा रहे हैं मूलियाँ, नमक लगा के धूप में बैठ के। मूलियाँ खाने के बाद अब हम खेलने लगे हैं क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हुए गेंद किसी टाइम खेतों की तरफ चली जाती है, वो हम भाग के उठाने जाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरे हस्बैंड खेल रहे हैं और ये बाकी बच्चे खेल रहे हैं।
हम सब मिल के क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आपको हमारी गेंद बाहर चली गई और अब हम बाहर से गेंद ढूंढने जा रहे हैं। गेंद ढूंढने जा रहे हैं। इन खेतों में आ गई थी हमारी गेंद। पता नहीं अब कहाँ से मिलेगी। इधर पड़ी हुई थी, हमें मिल गई। अब हम उठा के घर ले जाते हैं। दोस्तों खेलने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ। हमारे लहसुन में गंद जम गया था और अब हम उसको साफ करने जा रहे हैं। दोस्तों बुबकर भी मेरे साथ है। मैं मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। जी दोस्तों ये हमारा लहसुन है और अब हम इसमें से घास निकालने लगे हैं। दरांती के साथ साफ कर रहे हैं। जब इसकी जड़ों में से मिट्टी नरम करते हैं तो ये लहसुन मोटा मोटा बनता है। ये देखें, ये इस तरह मिट्टी नरम हो जाए ना तो ये इसकी जड़ें नरम हो जाती हैं और ये मोटे मोटे बीज लगते हैं। जी ज़मीन नरम करने के बाद अब हम डाल रहे हैं इसके ऊपर राख। जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं वो जो स्वाह बन जाती है वो हम ऊपर डाल रहे हैं। इससे ये इसके दाने मोटे हो जाते हैं और ताकत मिलती है ज़मीन को। जी दोस्तों पता है आप लोगों को कि लहसुन लगाने का तरीका, पहले हमने कस्सी से ज़मीन को नरम किया था। ज़मीन को नरम करने के बाद फिर हमने इसकी ये खेलियाँ बनाई हैं और फिर हमने इसके ऊपर जो लहसुन के होते हैं गड्ढे, उनमें से एक एक लहसुन की तुरी निकाल के इनके ऊपर ऐसे करके बीजा। फिर हमने ऊपर से पानी लगा दिया था और अब ये हमारा लहसुन बड़ा हो गया है। इसको अब हम फिर ज़मीन नरम किया और ऊपर डाल रहे हैं हम राख। इधर ही हमने ये चने लगाए हुए हैं सब्ज़। ये इस सारे बनने पे ये सब्ज़ चने लगाए हुए हैं हमने। ये इधर सारे बनने पे हमने लगाए हुए हैं सब्ज़ चने। इतने तक हमारे चने लगे हुए हैं। उसके बाद ये हमारे आलू, इधर हमने आलू के ये छोटे छोटे पौधे, अभी हमारे आलू उग रहे हैं। ये देखे इतने तक कि हमारे आलू भिजे हुए हैं। और ये इधर साथ ही अंकल हैं, वो
मक्की को स्प्रे कर रहे हैं। ये देखें वो बैठे हुए हैं, पानी डाल रहे हैं। उसके बाद वो फिर से स्प्रे करना शुरू कर देंगे। खेतों से आके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ दोपहर के लिए आलू अंडा। जी दोस्तों, आग मैंने जला लिया है और प्याज मैंने काट लिए हैं और घी डाल के मैंने आग पे रख दिया है। प्याज ब्राउन हो गए थे, मैंने उनमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब मैं टमाटर और मिर्चें डालूंगी, डाल दी हैं। इनको थोड़ी देर भूनने के बाद फिर मैं बाकी मसाले ऐड करूंगी। अब मैं डालने लगी हूँ थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी लाल मिर्चें, क्योंकि हमने सालन थोड़ी सी बनानी है इसलिए हम थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब अच्छी तरह मसाला भूनने के बाद फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। मसाला भूनने के बाद अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद फिर हम इसको भूनेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जब गल जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे अंडा। थोड़ी देर आलू भूनने के बाद अब हमारे आलू गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। जी, अंडा ऐड करके मैंने नीचे उतार लिया है। आलू अंडा कुछ इस तरह बन के तैयार हो गया है। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। जी, पेड़ा मैंने बना लिया था। अब मैं डालने लगी हूँ रोटी तवे पे। ये देखें, जी एक रोटी हमारी बन गई है। इसको थोड़ा दबाती हूँ ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। अब मैं दूसरी रोटी का पेड़ा बनाया था वो पकाने लगी हूँ। जी बस रोटियां बन गई हैं, मैंने बाकी सबको दे दिया। अब मैं खाने लगी हूँ। सालन डाल लिया मैंने अपने लिए। आ जाए आप लोगों ने मेरे साथ रोटी खानी है तो सो बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैं कल्ले कल्ले खा रही हूँ रोटी। जी, रोटी मैंने खा ली है और रोटी खाने के बाद अब मैं धोने लगी हूँ ये सारे बर्तन धो के मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह बर्तन साफ़ किए। बर्तन मैंने धो के रख लिए हैं और यही करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।